अगला टॉपिक है गुणनखंड द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, उसके मूल ज्ञात करिए। और कभी कभी लिख देते हैं गुणनखंड द्वारा ज्ञात करिए। बोर्ड लेवल रहेगा तो लिख देगा, वरना कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम रहेगा तो डायरेक्ट पूछेंगे मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है। सबसे पहले क्या ध्यान दीजिए, जो लास्ट में नियतांक है उसको x² के जो सामने लिखा हुआ है, x² का जो कोफिशियंट है, x² का जो गुणांक है, x² के जो सामने लिखा है, इनसे गुणा कराइए पहले। तो 3 गुणे 2 कितना आएगा? 6 आएगा। 3 गुणे 2 कितना आएगा? 6 आएगा। अब इस 6 का आपको गुणनखंड करा लेना है। गुणनखंड कैसे कराते हैं? इसी तरह कराते हैं ना। तो इसको गुणनखंड करा लेना है। तो पहले 2 से जाएगा, 2 तिया 6, उसके बाद में 3 से जाएगा, 3 एकानम 3। तो ये 6 बराबर हो गया, 6 बराबर हो गया 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, ये होगा 6 बराबर, ये हो गया। अब इन दोनों के मदद से, ये 2 और 3, इनके मदद से कुछ ऐसा करो, प्लस करो या माइनस करो, चाहे इनको जोड़ो, चाहे क्या करो, जोड़ो या घटाओ, या किसी तरह करके घटाओ, चाहे जोड़ो या घटाओ। इन दोनों के मदद से, इन दोनों को जोड़ या घटा के, 2 और 3 को जोड़ या घटा के आपको 5 लाना है। 2 और 3 को जोड़ या घटा के आपको 5 लाना है, वो भी -5 है। तो -5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस इस तरह करो कि दोनों को जोड़ने पे 5 आए, दोनों को जोड़ने पे -5 आए और गुणा कराने पे +6 आए। दोनों को जोड़ने पे -5 आए और गुणा कराने पे 6 आए। तो इसका एक ही अर्थ निकलता है कि -2 और -3, -2 और -3 ये मिलके क्या दे देंगे? -5, और -2 गुणे -3 ये मिलके +6 दे देंगे। आपका काम हो गया। यही आपको ढूंढना है। जो इन दोनों को आप गुणा कराए हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6 जो आया है, ये इस 6 को जो क्या करना है, पहले गुणनखंड करना है। आपने गुणनखंड किया, 2 तिया 6, 3 एकानम 3, तो ये गुणनखंड हो गया। तो 6 बराबर आप लिख देंगे 2 गुणे 3। अब इन जो संख्याएं आई हैं, इनके मदद से ऐसा करना है कि ये संख्या आ जाए। तो इसको करने के लिए 2 3 मैंने देखा तो मुझको समझ में आ गया, 2 धन 3 बराबर 5 होता है। लेकिन यहाँ -5 था, तो दोनों में माइनस लगा दीजिए, बस ये जुड़ जाएगा। -2 और -3 इनको जोड़ोगे -5 आएगा। -2 -3 इनको सॉल्व करोगे -5 आएगा। और -2 गुणे -3 इसको गुणा करोगे तो +6 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 3 6, तो आपका काम हो गया। आपको +6 लाना था और -5 लाना था, दोनों मिल गया है। यानी -2 और -3 मिल गया है। बस इतना ही आपको देखना था, इतना ही काम था। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। तो ये चीजें मिल गई। अब आगे इसको चलिए समझते हैं। -2 और -3 मिल गया, -2 और -3 आपको मिल चुका है, -2 -3 मिल चुका है। अब इस -5 को आप तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2x² -2x और -3x + 3 = 0। देखिए 5x को मैंने तोड़ दिया, -2x -3x। अभी भी क्वेश्चन वही लिखा है, 2x² -5x + 3। क्वेश्चन वही है, सेम है, बदला नहीं है, बस मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया है। तो 2x² -2x -3x जो आया था, -2 -3 बराबर -5, उसी का यूज करके मैंने कर दिया है, -2x -3x। अब आगे क्या करना है, यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए। यहाँ देखिए दोनों में 2x है, तो इन दोनों में से 2x को आपको बाहर निकाल लेना है, कॉमन लेना है। तो 2x को कॉमन लेंगे तो x बचेगा। उसके बाद में हो जाएगा x -1। यही तो होगा ना, 2x यहाँ से कॉमन लोगी तो यहाँ 2x कॉमन लोगी तो यहाँ x बचेगा, x², 2x² हो जाएगा, इसको गुणा करोगे और यहाँ -1 हो जाएगा। सिंपल है ना। उसके बाद में यहाँ 3x में 3 कॉमन है, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में 3 कॉमन है। तो यहाँ से भाई -3 हम निकाले ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x -1। यही तो हो जाएगा, x -1 बराबर 0। ये कॉमन ले लिया। ये चीज बेसिक अलजेब्रा है, बेसिक बीजगणित है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ दोनों में 2x था तो मैंने 2x निकाल लिया, x -1 आया। यहाँ दोनों में 3 कॉमन था तो मैंने 3 निकाल लिया, वो आ गया, x -1 आ गया। यही तो आ गया। उसके बाद में दोनों में x -1 कॉमन है, दोनों में x -1 कॉमन है, तो x -1 कॉमन है तो इसको निकाल दीजिए। x -1 कॉमन था तो मैंने निकाल लिया, ये होगा x -1 × 2x -3 = 0। ये हो गया, ये हो गया। अब इसको आगे लिखना है, x -1 बराबर 0 या 2x -3 बराबर 0, 2x -3 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 1 और यहाँ से x बराबर आ गया 3/2। ये आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आंसर आ गया। यहाँ पे मूल पूछा गया था, तो x -1 और 3/2 ये मूल आ गए हैं। x बराबर 1 और x बराबर 3/2 ये दोनों इसके मूल हैं। वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देंगे
और उनमें से इनको दे देंगे या इनको देंगे, दो में से कोई एक देंगे, वैसे इसको नहीं देंगे इसको देंगे। मेरे को पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले कैसे ऑप्शन बनाते हैं, मुझको बेहतर पता है। तो ये क्वेश्चन हो गया, आपको मूल ज्ञात करना आप सीख चुके हैं। एक क्वेश्चन में मैंने पूरा आपको सिखा दिया कैसे मूल निकालना है, कैसे मूल ज्ञात करना है, कैसे आपको समझना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो दोबारा देख लेना इसको, इतने मिनट का जितना मैंने इसको समझाया है आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। मैंने अभी आपको गुणनखंड विधि से हल करना सिखाया। अब बात आती है पूर्ण वर्ग बनाकर हल कैसे करना है। पूर्ण वर्ग बनाकर हल कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, समझने की बारी है। मैंने क्वेश्चन लिखा है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करिए। और किस विधि से? पूर्ण वर्ग बनाएंगे कि मूल ज्ञात करो, कि मूल ज्ञात करो। तो ये है पूर्ण वर्ग बना के आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे गुणनखंड आप लगा सकते हो लेकिन लगाना नहीं है, आपको पूर्ण वर्ग बना के ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग बनाना और भी आसान है, बस समझने की बारी है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फार्मूला आप जानते हो तो समझ लीजिए ये टॉपिक आपके लिए हल हुआ है, आसान है, आप आसानी से सीख जाएंगे। तो इन दोनों चीजों को आपको जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स को ऐसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर। उसके बाद में ये हो गया ए का स्क्वायर, इसको ध्यान से देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पे भी मैंने लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा कुछ लिखा था मैंने ना। तो एक्स स्क्वायर है यानी ए स्क्वायर है, प्लस प्लस आपको खुद से लिखना है 2 उसके बाद में ए का अर्थ हुआ एक्स, 2a और उसके बाद में b 2ab। 4x को ऐसा लिखो कि 2ab आ जाए, इसी 4x को तोड़ के लिखना है, 4x को इस तरह लिखो कि 2ab आ जाए। तो 2 लिख दिया, a लिख दिया, a मतलब x, a मतलब x, 2a। अब b ऐसा लिखो कि 4x आ जाए, b ऐसा लिखो कि भाई 4x आ जाए। तो b ऐसा लिखने के लिए यहाँ 2 से गुणा होगा, है ना, तभी तो 4x आएगा। देखिए 4x को इस तरह तोड़ो कि 2ab में बन जाए, 4x को इस तरह तोड़ना है कि 2ab में बन जाए। जहां भी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा पूर्ण वर्ग बना के हल करने में, वहां पे जो x वाला रहेगा, x वाला उसको इस तरह तोड़ना रहेगा कि वो 2ab में बन जाए, 2ab में बन जाए। अब चाहे प्लस 2ab बने या माइनस, यहाँ पे प्लस था तो मैंने भी प्लस लिख दिया। तो 2ab में इसको बनाना है, तो 2 मिल गया, ये तो यहाँ से मिल गया। उसके बाद में b, अब b ही आपको सोचना रहता है, b इस तरह सोच के लिखो कि 4x आ जाए। इस पे कुछ और होता तो मैं उस तरह लिखता कि वो फिर 2ab बन जाए, वो चीज आ जाए। तो यहाँ पे 4x, देखिए क्वेश्चन अभी भी वही लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, बस लिखने का तरीका बदल दिया हूँ। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है, ये b आ गया, बी स्क्वायर को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपने इसको खुद से जोड़ा है तो इसको खुद से आप माइनस कर दीजिए, 2 स्क्वायर आपने खुद से जोड़ा है। टोटल मेरे को a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, चाहे ये प्लस बी का होल स्क्वायर बने ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बने, इसीलिए मैं यहाँ प्लस 2 स्क्वायर जोड़ा हूँ। इस b को मैंने यहाँ पे जोड़ा है, प्लस 2 स्क्वायर लिखा हूँ। ये जो b है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, खुद से लिखा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। इसलिए मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा अथवा a माइनस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे b जो है b को यहाँ पे लिख दिया हूँ। उसके बाद में यहाँ -5 है, -5 को ऐसे सिंपली लिख दीजिए। यहाँ देखिए कुछ नहीं लिखा है, ये 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, बस वैसे फर्जी एक लिख दिया हूँ, ये 2 स्क्वायर लिख दिया हूँ और ये -2 स्क्वायर लिख दिया हूँ। आप जब किसी चीज को खुद से जोड़ते हो तो उतना चीजें आपको यहाँ पे घटानी रहेंगी। 2 स्क्वायर मैंने जोड़ा है तो 2 स्क्वायर घटाना रहेगा, -5 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, ये a स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। साफ साफ देख लीजिए, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर ये बन चुका है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। और ये -4 होगा, ये -4 -5 ये होगा -9 बराबर 0। ये आ चुका है, ये इतना आ गया है। अब देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर उसको उस साइड ले जाइए बराबर 9।
आई होप इतना चीज आप समझ चुके होंगे। मैं थक चुका हूँ आपको ये चीजें समझाते समझाते। आप यार समझ जाइए, बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप बेहतर से बेहतर तरीके से समझिए। तो आप इतना समझ चुके होंगे x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 9 ये आ गया है। अब जो ये स्क्वायर है इस साइड जाएगा तो ये रूट में बदल जाएगा, ये चीज आपको पता है। तो ये हो जाएगा x + 2 स्क्वायर 2 क्या हो जाएगा √9। ये 2 है, ये उस साइड जाएगा, स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो ये √ में बदल जाएगा। याद रख लीजिए, यदि अभी तक नहीं पता तो अब जान लीजिए। जो स्क्वायर होता है जब वो उस साइड जाता है तो √ में बदल जाता है। स्क्वायर जो होता है जब वो उस साइड जाता है तो √ में बदल जाता है। स्क्वायर जो होता है जब वो उस साइड जाता है तो वो √ में बदल जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। अभी हो जाएगा x + 2, x + 2 बराबर +3 और -3 3 या x + 2 बराबर -3। √9 का मान क्या होता है 3 आता है या -3 आता है। तो मैंने इस जगह 3 लिख दिया है, जगह -3 लिख दिया, बस इतना ही किया हूँ ना। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 3 - 2 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर -3 - 2, यहाँ से हो जाएगा -5, यहाँ से हो जाएगा 1। तो ये दो सॉल्यूशन आ गई, मूल 2 आ गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जो हल आता है वो 2 आता है ना। क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण नाम ही 2 है तो उसका आंसर भी 2 आएगा। तो x बराबर 1 आ गया या x बराबर -5। 1 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, -5 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। पूर्ण वर्ग बनाकर हल में मैंने एक क्वेश्चन कराया है, एक क्वेश्चन और है दूसरे टाइप का है। बस यही 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या प्लस वाला या माइनस वाला, यही आएगा। ये -b का होल स्क्वायर अथवा ये +b का होल स्क्वायर, इसी तरह के आते हैं बस, इनके अलावा और कुछ नहीं आता है। तो उसी तरीके के उस क्रम में मैंने इसको चुना है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन समझ गए तो मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। 9x² - 15x + 6 = 0 ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए x² को x² बनाना है, इसको x² बनाना है किस तरह की, मतलब इसका जो 9 है उसको हटाना पड़ेगा। इसको सिंपली आपको x² क्रिएट करना है, x²। इसकी आगे जो लिखा है उसको हटाना है, गायब कर देना है। तब की बार में सिर्फ x² था इसलिए ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे आपकी 9 है तो पहले 9 को रिमूव करिए। 9 को रिमूव करने के लिए 9 से भाग दे दीजिए, टोटल भाग दे देना है। तो ये हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा 9 से भाग दोगे तो ये नीचे 9 था कैंसिल हो जाएगा, ये x² हो जाएगा -15/9, 15/9 x + 6/9 बराबर 0। 9 से भाग देवो तो यह हो जाए। 9 से भाग देने पर भाई ये अब हो जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। 9 से भाग देने पर ऐसा कुछ बन जाएगा, ये हो गया। उसके बाद में अब क्या करना है, ये जो x वाला है इसको 2ab के रूप में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये a बन गया, ये क्या बन गया a बन गया। तो a का a², ये होगा a का होल स्क्वायर a²। अब ये माइनस है तो माइनस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है तो माइनस मुझे ऑलरेडी लगा देना है, माइनस। उसके बाद में 2 फिर a क्या है x है, 2 ये b। अब b कुछ इस तरह लिखो कि 15/9 आ जाए। b कुछ इस तरह लिखना है कि टोटल 15/9 हो जाए। x तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है x वाला, लेकिन ये 2 है और यहाँ कुछ इस तरह लिखना है, यानी यहाँ पे b कुछ इस तरह डिजाइन करना है कि 15/9 आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके लिए यदि आप 15/18 करेंगे, b की वैल्यू 15/18 रखेंगे तो a आ जाएगा, क्योंकि 2 से 9 कैंसिल होगा, 15/9 x आ जाएगा ना। देखिए 15/18 मैंने कैसे किया, मुझे 15/9 टोटल कुल मिला के लाना है, टोटल 15/9 लाना है। तो मुझे 15/18 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है। 2 से 18 कैंसिल हुए तो 2/9 आए, 2 मतलब 15 2 9 18, 2 जब 18 कैंसिल हुए, 18 जब 2 से कैंसिल हुए तो 2 9 18, ये टोटल बन गया 15/9x, 15/9x, 15/9x। और हमें यही जरूरत रही, 15/9x हमें कुल मिला के लाभक है 15/9x, 15/9x, 15/9x मुझे लाना था और 15/9x बन गया। कैसे बना, जब 15/18 हमने लिखा तब जाके बना। तो ये चीज याद रख लीजिए, इसको समझ लीजिए। आपको इसको इतना सोचना पड़ेगा, आप इसको इतना सोच सकते हो। आप थोड़ा जब और बड़े होगे, ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो ये ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। ये सब जो झांक कर रहे हो ये सब करने की जरूरत भी नहीं लगेगी, डायरेक्ट आप कर लोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस फिर -2 लिख दिया। a क्या है, x है, 2a, a क्या है, x है, 2 ये। अब b आपको खुद से डिजाइन करना है।
बी आपको खुद से सोचना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा। तो बी आप खुद से जब डिजाइन करेंगे तो आपको टोटल 15/9 लाना है, टोटल 15/9 लाना है। इसलिए मैंने सोचा कि 15/18 करके देखता हूँ। तो 15/18 जब करूंगा तो 2 9 18 हमको साफ साफ दिख रहा है, 2 9 18 यानी ये 15/9 बन जाएगा। तो ये हो गया। अब ये जो है बी को आपको जोड़ना है और घटाना है। तो 15/18 का होल स्क्वायर माइनस 15/18 का होल स्क्वायर, यही जोड़ना और यही घटाना रहता है। ये चीज याद रख लीजिए, जो बी वाला होता है उसको जोड़ना और घटाना रहता है। प्लस 6/9 ये हो गया, 6/9 ये हो गया। इतनी चीजें आपने समझ लिया होगा, इतना चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बराबर 0 प्लस 6/9 ये हो गया। अब ये तो बन जाएगा x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस बी कितना है 15/18, x माइनस 15/18 का होल स्क्वायर, ये ए बन गया। उसके बाद में यहाँ है माइनस 15/18 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 225, 15 हम 225 बटा 18 हम 324 प्लस 6/9 बराबर 0। अब इतना सॉल्व करिए, इस चीज को पहले सॉल्व कर लीजिए, इस चीज को पहले आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आइए थोड़ा जगह की जरूरत है, उसको मिटाते हैं। तो उसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद में झूठी हैं प्यार की रिश्ते सारे, सच कह रहा है दीवाना। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा x माइनस 15/18 का होल स्क्वायर माइनस 225/324 प्लस 6/9 बराबर 0। पहले इसको सॉल्व करना है, तो पहले हमें लिख दीजिए x माइनस 15/18 x माइनस 15/18 का होल स्क्वायर, और ये है प्लस 6/9 माइनस 225/324 बराबर 0। इसको पहले आपको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करना है, इस पे फोकस करिए मेनली। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको क्या करेंगे, 324 को बनाना है 9, इनका एलसीएम लेंगे पहले 9 और 324 का, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, क्योंकि मुझको पता है ये आप जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, इतना जानते हैं। क्योंकि इसको मैं सिखाने लगूंगा तो यार बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और वन शॉट है, मुझे एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करना है, आपको समझाना है, आपको बोर्ड में मैथ में 100 में से 100 भी दिलाना है। तो इसलिए इसको जल्दी से मैंने सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप सॉल्व नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। कुल मिला के इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 9/324 आएगा। तो सिंपली यहाँ पे लिख लेता हूँ x माइनस 15/18 का होल स्क्वायर माइनस 9/324 बराबर 0। अब इसको उस साइड ले जाइए, तो हो जाएगा x माइनस 15/18 का होल स्क्वायर बराबर 9/324, ये हो जाएगा। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये अंडर रूट में बदल जाएगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, प्लस माइनस 3/18, 18 324। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 3/18 यानी कि बराबर प्लस माइनस 3 का 3 6 का 18 प्लस माइनस 1/6 ये आएगा, ये इतनी चीज आएगी। तो x माइनस 15/18 बराबर हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 1/6 और एक बार हो जाएगा x माइनस 15/18 बराबर माइनस 1/6। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो आप स्क्रीन पे समझ पा रहे होंगे, मैंने कर दिया है। बस x की वैल्यू आपको दोनों जगह से निकाल लेनी है, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, यानी द्विघात समीकरण का मूल मिल जाएगा। तो मैंने तरीके बता दी, 2 क्वेश्चन मैंने भाई करा दिया, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के थे, जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए। ये एक था a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, उसको मैंने करा दिया। और ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर इस टाइप का था, इसको भी मैंने करा दिया। और ये जो आगे था कोफिशिएंट वाला, इसको भी मैंने सिखा दिया कैसे आपको रिमूव करना है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अभी भी कोई भी कंटेंट में कमी रह गई हो तो कमेंट करिए, मैं बेहतर से बेहतर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 100 बार समझाऊंगा, लेकिन समझा के तभी छोड़ूंगा। आपको समझना पड़ेगा, समझना बहुत जरूरी है। समझिए, मैथ ऐसी चीज है जिससे आपका दिमाग बढ़ता है। तो मैथ को भी ऐसा नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगा ना। मैथ को तो ढंग से आप पढ़ोगे, क्योंकि इसमें रटने वाला चीज नहीं है, और रटने वाली चीज से मेरा सख्त नफरत है। मेरा जी का एग्जाम इसी रटने वाली चीज से गड़बड़ा गया था, केमिस्ट्री की वजह से। वरना मेरे जी में 99% आया, बहुत आसानी से आ जाता। मेरा मैथ में 98% आया था, मुझे याद है। जी मेंस में
यानी IIT में 98 परसेंटाइल था। आगे है द्विघाती सूत्र, आगे है द्विघाती सूत्र, आगे क्या है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, द्विघात समीकरण को मैंने तरीके बता दिए, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग बना के हल करना। अब आगे बात आता है द्विघाती सूत्र। तो ये जो है द्विघाती सूत्र हमारे इंडियन जो है गणितज्ञ द्वारा ही दिया गया था द्विघाती सूत्र। पहले द्विघाती सूत्र जान लेते हैं। द्विघाती सूत्र होता है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब ये सब सारी चीजें बी ए सी ये क्या है इसको समझिए। तो जो द्विघाती सूत्र है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसका सोल्यूशन आपको ज्ञात करना है, ये जो समीकरण है इसका सोल्यूशन ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो उसका जो फार्मूला होता है यही होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2e, यही होता है। अब एक क्वेश्चन लूंगा, उसके थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है दीवाना, कुछ कह रहा है दीवाना। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए 2x स्क्वायर, ये मैंने पहले भी कर रखा है इसको, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको इसी द्विघाती सूत्र से लगाना है। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2e। ये द्विघाती सूत्र है, इसी फार्मूले से आपको इसको लगाना है। तो पहले यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब एक्स स्क्वायर के जो सामने लिखा है वो ये है और एक्स के जो सामने लिखा है वो बी है और जो नियतांक है वो सी है। तो यहाँ पे पहले सब फाइंड कर लीजिए। ए क्या है, ए है 2, ए क्या है 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने ए लिखा है तो यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने 2 लिखा है, तो ए बराबर हो गया 2। बी बराबर क्या हो गया -5, बी बराबर -5। यहाँ देखिए एक्स के सामने लिखा है बी और यहाँ एक्स के सामने लिखा है -5, तो ये -5 होगा। और सी बराबर 3, ये हो गया, सी बराबर क्या हो गया 3। अब ये सारी चीज जो है इसमें पुट कर दीजिए, तो ये हो गया एक्स बराबर माइनस बी माइनस बी, तो ये -5, बी कितना है -5 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, बी स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 4, ए कितना है 2, 4a, सी कितना है 3, सी कितना है 3, सी ये हो गया। नीचे हो गया 2a कितना है a 2 है 2a, ये हो गया x बराबर, ये माइनस और माइनस बड़ा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी +5 और प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 पे 24, 25 माइनस 24 बटा 2 दूनी 4, ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया। तो ये हो जाएगा x बराबर 5 प्लस माइनस 1/4, यही आ जाएगा ना। तो ये एक्चुअली हो जाएगा x बराबर, एक बार ले लीजिए प्लस, तो 5 प्लस 1 बटा 4 और एक बराबर ले लीजिए -5 माइनस 1 बटा 4, यही दोनों आंसर होगा। आप इसको पूर्ण वर्ग बना के विधि से हल कर लीजिए अथवा गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए, दोनों से आंसर मैच कर लीजिए, दोनों आंसर सेम आएगा। जब आपका दिमाग कहीं कुछ ना काम करे उस समय द्विघाती सूत्र लगा सकते हैं, उस समय द्विघाती सूत्र लगा के आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। पेपर में द्विघाती सूत्र से क्वेश्चन आ सकते हैं और बाय द वे लिख देते हैं कि निम्नलिखित का मूल ज्ञात कीजिए, सिंपली लिख देते हैं, कोई विधि नहीं लिखेंगे। जब विधि लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए या गुणनखंड विधि से हल कीजिए, तो आपको गुणनखंड या पूर्ण वर्ग बनाना जो लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हल करना रहेगा। लेकिन जब डायरेक्ट लिख दें कि मूल ज्ञात करो तो आपको डायरेक्टली द्विघाती सूत्र लगा देना है। हमारी इंडियन मैथमेटिशियन द्वारा जो बनाया गया द्विघाती सूत्र है इसको आपको सिंपली लगा देना है और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ये सिंपल है लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत पड़ता है, कैलकुलेशन बहुत करना पड़ता है, वरना ये बहुत ही सिंपल है। और सबसे सिंपल की बात कहूँ तो गुणनखंड विधि वाला, यदि आप गुणनखंड विधि सीख गए हैं तो फिर आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन गुणनखंड विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये द्विघाती सूत्र इसको याद कर लीजिए, जहाँ कॉम्प्लेक्स चीजें रहेंगी, जहाँ कुछ नहीं लगेगा, वहां पे द्विघाती सूत्र जो है आपका बहुत हेल्प कर देगा। द्विघाती सूत्र से आपकी जो है चीजें वो बहुत ही आसान हो जाएंगी द्विघाती सूत्र से। तो ये थी। अब आगे बात करेंगे मूलों की प्रकृति, जो ये द्विघाती समीकरण द्वारा जो मूल आते हैं इनकी प्रकृति कैसे क्या होती है। तो उसके लिए आइए कुछ चीजें उनको आपको जानना पड़ेगा।
मूलों की प्रकृति, ये बेहद हेडिंग, मूलों की प्रकृति आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो मूलों की प्रकृति के लिए सबसे पहले मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, इसके मूलों की प्रकृति जानना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डी, डिस्क्रिमिनेट, विविक्तकर जिसे कहते हैं, विविक्तकर, डी कहते हैं, डी याद कर लीजिए बस, विविक्तकर, इसको ज्ञात करना पड़ेगा। ये कैसे ज्ञात होता है? तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, यही होता है, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। विविक्तकर कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन की फलाना इक्वेशन का विविक्तकर ज्ञात कीजिए, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, उनका विविक्तकर पूछेंगे, तो विविक्तकर जाना आपको बहुत जरूरी है। विविक्तकर, ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ, विविक्तकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डी बराबर b² माइनस 4ac, इसी से निकलता है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आपको निकालना है। जैसे 2x² माइनस 4x प्लस 3, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका विविक्तकर आपको निकालना है। तो इसका विविक्तकर क्या हो जाएगा? डी बराबर b², बी क्या है? 4। मैंने अगले वीडियो में मतलब नेक्स्ट अभी जल्द ही बताया हूँ कि b क्या है। तो b² मतलब माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है? 2, 4a c क्या है? 3c। तो ये हो गया 4 चौक 16 माइनस 4 2 8 3 24, ये क्या आ गया? -8। ये इसका विविक्तकर आया, -8 इसका विविक्तकर आ चुका है, -8 इसका विविक्तकर आ चुका है। b² माइनस 4ac, 3 2 6 24, 4 चौक 16। तो ये हो गया विविक्तकर, यही आपको ज्ञात करना है। अब जैसे ही विविक्तकर आप निकालना सीख चुके हो, बस मूलों की प्रकृति और कुछ नहीं है। विविक्तकर निकालना जानते हो तो मूलों की प्रकृति बहुत आसान है। डी जैसे ही निकालना सीख जाओगे आप मूलों की प्रकृति जान जाओगे। जैसे यदि डी, आपने डी निकाला और डी बराबर आ गया 0, डी बराबर क्या आ गया? 0, तो इसका अर्थ है कि मूल जो है, मूल क्या है? बराबर है, मूल बराबर है, जो दोनों मान आएगा वो बराबर आएगा। मूल बराबर क्या है? मूल बराबर है एंड रियल है, मूल बराबर है एंड रियल है, मतलब वास्तविक है। मूल बराबर है और वास्तविक है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ेगा, उसको पहले डी निकालना पड़ेगा। जब आप देखेंगे डी बराबर 0 आ रहा है तो आप सिंपली लिख देंगे अतः मूल बराबर हैं और वास्तविक हैं। उसके बाद में मान लीजिए डी आ जाता है पॉजिटिव, डी इज ग्रेटर देन 0, डी मतलब डी पॉजिटिव आ गया। कुछ वैल्यू निकाले, कोई समीकरण दिया है, डी बराबर आ गया 5, 6, 100, 200, 300, यानी कि डी ग्रेटर देन 0 है, डी जो है 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। तो इसके लिए क्या होगा कि मूल जो है, मूल असमान रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। मूल असमान और वास्तविक, मूल असमान और वास्तविक, ये हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड नंबर है d इज लेस देन 0, मतलब निगेटिव आ गया। अभी जैसे आया था, मैंने अभी निकाला था तो d -8 आया था, शायद d -8 आया था। तो d जब 0 मतलब 0 से कम आ जाए, d 0 से कम आ जाए मतलब d निगेटिव आ जाए। यदि d निगेटिव आ जाता है तो जो है मूल वास्तविक नहीं होता है, आभासी हो जाता है। आपको लिख देना है आभासी मूल। तो ये होगा, यही था मूलों की प्रकृति में। और आज का ये चैप्टर जो है कंप्लीटली मैंने सक्सेसफुली खत्म कर दिया है। 1 साइड पूरा का पूरा आपको समझ में आ चुका है, पूरा आप पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। कोई भी कमी रही हो, कुछ भी नहीं समझ में आया हो, कमेंट करिए, तुरंत नई वीडियो मिलेगी आपको। तुरंत अगले 24 घंटे के अंदर नई वीडियो प्रोवाइड करूंगा मैं, और आपको पूरा समझाने का गारंटी मैं लेता हूँ। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। सब्सक्राइब भले मत करिए बट वीडियो को ढंग से देखा करिए, समझा करिए। मुझे सब्सक्राइब की कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब ना करो, लाइक ना करो, घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन सीख जाओ, ये मेरे लिए मायने रखता है। तो आपको सीखना पड़ेगा, सीखिए। मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद।